हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज ऑल ऑसम, ऑल ढिंचैक। Okay, so everyone, are you all ready for this amazing NTSC चंडीगढ़ स्टेज 1 2020-2021 का सेशन के लिए? Yes, स्टार्ट करते हैं आज का अमेजिंग सा सेशन। सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, आई विल से बहुत कॉमन क्वेश्चन। चंडीगढ़ का जो पेपर था ना, बहुत ही बढ़िया इन द सेंस बहुत ही आई विल से ईजियर साइड आया था चंडीगढ़ का एनटीएससी का पेपर दिस ईयर, राइट। एंड आई विल से ऑल दो स्टूडेंट जो एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जिनका पेपर अभी होना है, उनके लिए एनटीएससी चंडीगढ़ के क्वेश्चंस दे शुड बी द मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस बूस्टर, राइट। सो स्टेज 1 चंडीगढ़ एनटीएससी का पेपर, चलो साथ में सारे डिस्कस करते हैं कि क्या आंसर हो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टार्निशिंग ऑफ सिल्वर? वी ऑल नो कि सिल्वर टार्निश हो जाता है, उसमें एक ब्लैक लेयर फॉर्मेशन हो जाती है आफ्टर सम टाइम। व्हेनेवर यू बाय सिल्वर ज्वेलरी, सो देयर विल बी अ ब्लैक लेयर डिपोजिशन ऑन द सिल्वर। डिपॉजिट हो जाती है ब्लैक लेयर। अगर किसी का सिल्वर ज्वेलरी है तो यू कैन सी कि भाई ब्लैक लेयर एक आ जाती है उस पर। वो क्यों आती है? टार्निश हो गया है, राइट। वो क्यों हुआ है? क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक H2S है, जो एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट है, दैट रिएक्ट्स विद योर सिल्वर टू फॉर्म Ag2S। सो दैट लेयर इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। बहुत प्यारा, बहुत आसान क्वेश्चन। जिन भी बच्चों ने जो फर्स्ट चैप्टर है 10th का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन उसको ध्यान से पढ़ा होगा, विच आई एम वेरी श्योर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, बिकॉज दैट इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर। दे कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन इन देयर एनटीएससी एग्जाम, राइट। तो ऑफकोर्स जो आप लोग बोल रहे हो वही सही जवाब है। द आंसर इज सी फॉर चेन्नई, राइट, दैट इज Ag2S। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एन ईजी वन आई विल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चंडीगढ़ ने क्या पूछा। चंडीगढ़ का अगला क्वेश्चन था केमिस्ट्री का एनटीएससी का। विनेगर, व्हाट इज विनेगर? व्हाट इज द विनेगर? कौन सा एसिड इज द मेन इंग्रेडिएंट इन विनेगर? कौन सा एसिड होगा? सब बच्चों को पता होगा। विनेगर जब हम बात कर रहे हैं तो मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एसिटिक एसिड, CH3COOH। परफेक्टली फाइन, गुड गोइंग। रिएक्शन विद बेकिंग सोडा, बच्चों जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए बेकिंग सोडा का फॉर्मूला। क्या होता है बेकिंग सोडा? सोडियम बाइकार्बोनेट, जो हम डालते हैं फूड मटेरियल्स में ताकि हीट करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट से CO2 इवॉल्व हो एंड दैट गैस विल मेक आवर फूड आइटम्स फ्लफी। ढोकला है, केक है, वी यूज टू पुट दिस सोडियम बाइकार्बोनेट इन दैट, राइट। सो बेसिकली है क्या बच्चों? मुद्दा है एक एसिड है, एसिटिक एसिड है, उसका रिएक्शन है विद अ बेस। सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट। सो बेसिक है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड। तो उनका एक सॉल्ट है और सॉल्ट का नेचर कैसा है? बेसिक। सो बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन ही हो रही है इस क्वेश्चन में भी। हो क्या रहा है? न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। क्या हो रहा है न्यूट्रलाइजेशन में? एसिड रिएक्ट्स विद द बेस टू फॉर्म सॉल्ट। तो कौन सा सॉल्ट बनेगा बच्चों इसके अंदर? जल्दी से बता दीजिए। विच सॉल्ट विल बी फाउंड? सॉल्ट बनेगा हमारे पास CH3COONA, सोडियम एसीटेट प्लस CO2 प्लस H2O, राइट। एंड हम सबने पढ़ा है CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज आर लाइम वाटर। उस पे से जब CO2 गैस पास करती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और वाइट जो कलर आ जाता है वो मिल्कीनेस अपीयर्स, राइट। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? ये जो रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन व्हेन लाइम वाटर के ऊपर से CO2 पास करती है बच्चों, दिस इज वेरी कॉमन रिएक्शन इन योर 10th स्टैंडर्ड। सो आई विल से दिस क्वेश्चन इज अगेन एन ईजी क्वेश्चन। व्हाट शुड बी द आंसर? नाउ आई एम श्योर सब आराम से इसका आंसर बता सकते हैं। व्हाट शुड बी द आंसर? Of course, the answer is B, Bombay, calcium carbonate. The milkiness is because of the formation of calcium carbonate. Carbon dioxide when reacts with calcium hydroxide, it forms calcium carbonate, जिसकी वजह से white appearance आ जाती है. Is that clear? Right? Okay. Let us move on to the next question. और बच्चों
मैंने जितने भी एनटीएससी के सेशंस लिए हैं इस बार, एनटीएससी स्प्रिंट में, एनटीएससी मैराथन में, ये क्वेश्चन आई हैव श्योरली टेकन, राइट? सो दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन, एसिड बेसिस सॉल्ट में से आया है 10th का। और आप में से जिसने भी वो एनटीएससी के सेशंस लगाए हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं हर एक स्टेट और यूटी में जो हमने मिलकर डिस्कस किए थे, सॉल्व किए थे इन द एनटीएससी सेशंस, राइट? सो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, आई विल से। क्या है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इसमें से किस में होगा? सबको पता है लैक्टिक एसिड, याद आते ही दूध की याद आ जाती है, राइट? मैलिक एसिड, देन एसिटिक एसिड तो अभी हमने किया ही है, राइट? सो व्हाट शुड बी द करेक्ट मैच? यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट मैच? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? एसिड बेसिस सॉल्ट, किसकी क्या पीएच है, किसमें कौन सा एसिड है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिन बच्चों का अभी एनटीएससी नहीं हुआ है, तो माय एडवाइस टू ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीएससी इज प्लीज do take care of the acids present in various food items around you, right? So बहुत जगह पे जो जो एसिड प्रेजेंट है उनका जरूर ध्यान रखें, क्योंकि पहले भी एनटीएससी में इस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं। ओके, तो द आंसर ऑफ कोर्स टू दिस क्वेश्चन इज डी, डोंकी। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं सब लोग, राइट? ओके, नाउ इस सेशन के बाद ये भी पता चलेगा कितने बच्चे अगर चंडीगढ़ से एनटीएससी केमिस्ट्री का पेपर देते तो 4 डालते, राइट? Okay, let us move on to the next question. When a copper vessel is exposed, again corrosion का क्वेश्चन है, right? जैसे पहले वो सिल्वर का आया, टार्निशिंग का आया, सिमिलरली कॉपर वेसल भी एक्सपोज की गई है मॉइस्ट एयर को बहुत समय के लिए। देयर इज अ ग्रीन कोटिंग ओवर द वेसल। सो वो ग्रीन कोटिंग का कारण क्या है, किस वजह से है वो ग्रीन कोटिंग? दिस इज द क्वेश्चन। और आई एम श्योर क्योंकि कोरोजन है, क्या बना है सबको पता होगा। किस वजह से वो जो कोरोजन हो जाती है, वो जो लेयर डिपोजिशन हो जाती है जब कॉपर वेसल को हम मॉइस्ट एयर में रखते हैं, दैट इज कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, राइट? बिकॉज ऑफ दिस कंपाउंड देयर इज अ ग्रीन लेयर, दिस इज द रीजन फॉर दैट ग्रीन कोटिंग ओवर द कॉपर वेसल। ऑफ कोर्स बिल्कुल सही बोल रहे हैं सब लोग, आंसर है बी, राइट? तो जिन बच्चों ने बी मार्क किया है एनटीएससी के चंडीगढ़ के पेपर में, बहुत बढ़िया। और जिन्होंने अभी पेपर देना है एंड दे आर टेलिंग मी बी, परफेक्टली फाइन, राइट? सो एज आई टोल्ड इन माय सेशंस आल्सो, अगर आप पिछले सेशंस देखोगे मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से एरियाज हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। सी बच्चों, कोरोजन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनटीएससी एग्जाम। आप किसी भी स्टेट और यूटी से दे रहे हो, कोरोजन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एनटीएससी केमिस्ट्री। अभी आपने देखा 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेम टॉपिक कोरोजन से आ गए हैं एनटीएससी चंडीगढ़ के पेपर के अंदर, राइट? सो ऑल दो स्टूडेंट्स प्लीज डू रिवाइज कोरोजन वाला पार्ट श्योरली। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 5, बकमिनिस्टर फलरीन, बकी बॉल जिसे हम कहते हैं, जो कि फलरीन है, राइट? अनदर एलोट्रॉप ऑफ क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। कार्बन एंड कंपाउंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड कार्बन के एलोट्रॉप्स डायमंड, ग्रेफाइट और फलरीन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स जो हैं उनके बारे में पता होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है अगर आप एनटीएससी के सारे क्वेश्चंस को केमिस्ट्री के फोड़ना चाहते हो, एकदम खल्लास करना चाहते हो, राइट? सो द बकमिनिस्टर फलरीन, क्या है बकमिनिस्टर फलरीन? और आई कैन सी सो मेनी ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर्स, बिल्कुल सही बोल रहे हो। C60, right? This is the buckyball, Buckminster fullerene. You can see football shape, 60 carbons are there, right? Buckminster Fuller नाम के साइंटिस्ट को ऑनर करते हुए नाम रख दिया गया था बकमिनिस्टर फलरीन, एंड इन 80s में इसकी डिस्कवरी हुई बाय कर्ल क्रोटो एंड स्मेली, राइट? दीज वर द साइंटिस्ट, एंड बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ बकीबॉल, बकमिनिस्टर फलरीन की डिस्कवरी के लिए दे गॉट द नोबेल प्राइज इन 1996. सो वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, राइट? Buckminster Fullerene, buckyball. And let me share one thing with you. I have met this scientist Croto who got the Nobel Prize
for this, right? In a conference, in a science conclave, there is a meet, Nobel, जो सारे laureates थे, Nobel laureates थे, उनकी एक meet थी, साइंस की conference थी, where I attended his session and I met him personally, Croto, right? So good to know such great personalities from the field of science, to interact with them. It was really an awesome, wonderful experience, I will say, to attend that science conference, right, and meet so many Nobel laureates there when I was studying my masters in chemistry long back. Okay, so बकमिस्टर फलरिन. नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल बच्चों. अगर आप एनटीएससी स्टेज 1 दे चुके हैं, एनटीएससी स्टेज 2 की भी तैयारी कर रहे हो, या फिर अभी एनटीएससी स्टेज 1 भी देना है, कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी हाउ मेनी हेक्सागनल rings and how many pentagonal rings are there in C60? C60 is buckyball. बकमिस्टर फलरिन बच्चों, इसमें कितनी पेंटागन, कार्बन है, सबको पता है कार्बन है ये सारे, राइट? यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ बकीबॉल. देयर इज अ फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर. तो कितनी पेंटागन, 5 कार्बन वाले रिंग्स हैं, और कितनी हेक्सागनल रिंग्स आर देयर? यस प्लीज, आई कैन सी. सो कितनी है पेंटागन वाली, कितनी है, और हेक्सागन वाली कितनी? I'm sure Sriya is writing the total. Okay. Fanindra is saying, Star is saying, Jai Shri Ram is saying, okay. बहुत सही आंसर्स आ रहे हैं. So it has 12 pentagonal rings, pentagons and 20 hexagons, right? मोस्टली जो फलरिन्स होते हैं उनमें पेंटागन तो 12 होते हैं, बट हेक्सागन का नंबर वेरी करता है. C70 में अलग होगा, C60 में अलग होगा, बट इन दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन अबाउट बकमिस्टर फलरिन वी वर टॉकिंग अबाउट C60, right? So you can have all the good information in detail from this slide about buckyball, Buckminster Fullerene, one of the most important allotrope, I will say. आजकल डायमंड ग्रेफाइट से ज़्यादा क्वेश्चन फलरीन्स पे पूछे जाते हैं इन द एग्जाम्स, राइट? ओके, ग्रेट, गुड गोइंग, परफेक्ट है. ये स्लाइड नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, so that you can score really well in your NTSC exam. Okay, so let us move on to the next question after doing this question of buckyball, जो कि चंडीगढ़ ने NTSC एग्जाम में इस बार पूछा था. ओके, द प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, किससे प्रिपेयर होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? किसको हीट करो एट 100 डिग्री सेल्सियस, यू विल गेट प्लास्टर ऑफ पेरिस, राइट? सो व्हाट शुड बी द आंसर? तो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं. नाउ टेल मी क्या आंसर होना चाहिए. प्लास्टर ऑफ पेरिस, पहले तो मुझे ये बता दीजिए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो हमें डे टू डे लाइफ में भी बहुत देखने को जिसके यूजेस मिलते हैं. कैन यू टेल मी द फॉर्मूला ऑफ POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस? कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, इज इट द फॉर्मूला फॉर POP? बच्चों, क्या यही फॉर्मूला है POP का? कैल्शियम सल्फेट, यही है, दिस इज POP, राइट? सो ये POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, हमें किसको हीट करने पे मिलेगा? आंसर हैज टू बी, व्हाट शुड बी द आंसर? आंसर क्या होना चाहिए? क्या होगा आंसर किसको? ओफो, यहां मैंने क्या लिखा, ये CO2 लिखा. ओके, Ca कैल्शियम सल्फेट, राइट, डॉट हाफ H2O, करेक्ट है. किसको हीट करना? बिल्कुल सही बोल रहे हैं बच्चे, जिप्सम. आप मुझे बताओ इनमें से जिप्सम कौन सा है? जिप्सम को हीट करोगे 100 डिग्री, पानी 1.5 molecule of water will be removed, you will left behind with POP, plaster of Paris. Now tell me which is gypsum out of all the options? कौन सा है जिप्सम? बिल्कुल सही, जिप्सम क्या है? जिप्सम है D, डोंकी वाला ऑप्शन, और वही सही जवाब था. वेरी कॉमन रिएक्शन, जो भी बच्चा 10th पढ़ रहा है उसको ये पता होगा ही होगा, राइट? यस, ओके. Let us move on to the next question. Again easy, metal non-metals periodic table से I will say this question is very easy बच्चों question. The atomic number of 4 elements P, Q, R, S are 6, 8, 14, 16 respectively. Out of these elements metalloid is, कौन सा है metalloid? Yes, कौन सा है metalloid? कौन सा है मेटलॉइड बच्चों? जल्दी से मुझे जवाब दो, मेटलॉइड कौन सा है? एटॉमिक नंबर्स जो हमें दिए हुए थे, आई एम श्योर आप लोगों को पीरियोडिक टेबल और एटलीस्ट 20 एटॉमिक नंबर तक सारे एलिमेंट्स विद एटॉमिक मासेस पता हैं.
राइट. सो वी हैव एटॉमिक नंबर 6, we have 8, we have 14 and we have 16. So atomic number 6 is P, atomic number 7 is Q, atomic number 14 is R and atomic number 16 is S. Right? चलो मुझे ये बताओ पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर 6 किसका है, विच एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 6? कार्बन. एटॉमिक नंबर 8 ऑक्सीजन. परफेक्ट. एटॉमिक नंबर 14 सिलिकॉन. राइट. एंड एटॉमिक नंबर 16 इज सल्फर. नाउ विच इज मेटलॉइड? ऐसा जिसकी प्रॉपर्टी मेटल नॉन मेटल्स की इंटरमीडिएट हैं. विच इज मेटलॉइड आउट ऑफ देम? जो मैंने बोले कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड सल्फर. मेटलॉइड्स. मेटलॉइड ढूंढिए, जल्दी बताओ कौन सा होगा मेटलॉइड. दिस इज द ब्यूटीफुल पीरियोडिक टेबल एंड ये रहे मेरे मेटलॉइड्स जो ये ग्रीन कलर के बॉक्स में है, हाईलाइटेड है. दे आर दी मेटलॉइड्स. आपको पता होना चाहिए. हो सकता है आपके पेपर में आपके टाइम पर किसी और मेटलॉइड पे क्वेश्चन आ जाए. आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स दे जस्ट गेट कंफ्यूज्ड व्हेनेवर दे आर बीइंग आस्क्ड अबाउट मेटलॉइड्स के कौन कौन से हैं. यस, सो you can see these are the metalloids right in the periodic table. So what should be the answer बच्चों? क्या होना चाहिए आंसर? Can you tell me what should be the answer? Yes, क्या आंसर होगा लास्ट क्वेश्चन का जो पूछा गया था? It has to be silicon, right? R is your metalloid, silicon. You should be remembering beta, very important, right? Okay. Now let us move on to the next question. Which of the following metals and non-metals are found in liquid state at room temperature? इनमें से कौन से liquid state में होंगे at room temperature? Can you tell me? Pretty easy. I will say कि जनरल साइंस का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है. इनमें से कौन से लिक्विड होंगे रूम टेम्परेचर? और मैक्सिमम बच्चों को पता जो है वही ऑप्शंस में है, जो मोस्ट कॉमन है ना वही ऑप्शंस में करेक्ट आंसर में दिए हैं. मर्करी एंड ब्रोमीन. राइट. यस, मर्करी इज लिक्विड Hg, ब्रोमीन इज ऑल्सो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. कैन यू टेल मी अदर देन मर्करी एंड ब्रोमीन और कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं बच्चों विच आर जनरल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर या नियर रूम टेम्परेचर, जो लिक्विड है अदर देन मर्करी एंड ब्रोमीन? नो, आयोडीन इज सॉलिड. श्रिया, रूम टेम्परेचर पे आयोडीन इज सॉलिड. यस, पर्पल ब्लू कलर का सॉलिड. यस, और कौन से एलिमेंट्स हैं अदर देन मर्करी ब्रोमीन? शायद आपके पेपर में इनके अलावा कोई आ जाए. यस, गैलियम इज देयर. परफेक्ट. गैलियम, मर्करी, ब्रोमीन, गैलियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम. सीजियम, फ्रेंशियम, गैलियम, मर्करी, ब्रोमीन. यस, सीजियम फ्रेंशियम ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं. फ्रेंशियम तो वैसे रेडियो एक्टिव है तो ज़्यादा हम इससे पंगे नहीं लेते हैं, छेड़खानी नहीं करते हैं. सीजियम, फ्रेंशियम, गैलियम, राइट, मर्करी एंड ब्रोमीन, दे आर लिक्विड एट और नियर रूम टेम्परेचर. इज दैट क्लियर एवरीवन? परफेक्ट है, गुड गोइंग. सो इट वॉज ईजी क्वेश्चन. आई विल से कोई बहुत मुश्किल नहीं था क्योंकि जो आंसर था वो बहुत क्लियर था और सब बच्चों के एटलीस्ट मर्करी और ब्रोमीन का तो पता ही रहता है कॉमनली कि दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. राइट. सो नॉट अ टफ क्वेश्चन एट ऑल, आई विल से. ओके, सो बहुत प्यारा पेपर डाला. आई विल से बहुत ही प्यारा पेपर डाल दिया चंडीगढ़ ने NTSC का इस बार. ओके, सो नेक्स्ट, द फ्लोरोसेंस ऑन द वॉल्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब इज. आई एम श्योर आपको सबको पता है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. राइट. या फिर पहले फिजिक्स के जो एक्सपेरिमेंट होते थे उसमें ग्लास ट्यूब होती थी जिसे हम बोलते थे, जिसमें जनरली वैक्यूम होता था या गैस होती थी एट वेरी लो प्रेशर, जिसे हम बोलते थे डिस्चार्ज ट्यूब. एंड इसी डिस्चार्ज ट्यूब को लेकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं फिजिक्स में एंड जिनकी वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी भी हुई थी जो था इलेक्ट्रॉन. राइट. सो इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. कैथोड रेज क्या हैं? ऐसी रेज हैं जिसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स. राइट. सो इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम्स हैं, जो रेज हैं, they are known as cathode rays, right? And they were originating from cathode वाली electrodes, so that is why they are known as cathode rays. Can any one of you tell me कि कैथोड रेज से जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी
हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन, किसको क्रेडिट जाता है डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन? तुम्हें पता है हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, तो किस को क्रेडिट जाता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का? बिल्कुल सही बोल रही है जनता, जे थॉमसन। बच्चों जे थॉमसन इज द आंसर। सो हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। और वो डिस्कवरी के पीछे कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट था विच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन? दैट इज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट डन बाय फैराडे और यू कैन से विलियम क्रूक्स, राइट? उन साइंटिस्ट ने किया जिससे पता चला कि कोई नेगेटिव पार्टिकल भी है, जिसकी पूरी छानबीन, पूरी जानकारी निकाली किसने? हमारे जे थॉमसन ने, राइट? सो कैथोड रेज की वॉल्स पे जब टकराते हैं, क्योंकि उस पर फ्लोरोसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड कोटेड होता है, तो कोई पार्टिकल जब टकराएगा जिंक सल्फाइड पे, जिंक सल्फाइड हैज अ स्पेशल प्रॉपर्टी कि भाई इट विल ग्लो, फ्लोरोसेंस की प्रॉपर्टी है व्हेन सम पार्टिकल विल स्ट्राइक, राइट? सो आंसर क्या है? कैथोड रेज। ओके, कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी, कैथोड रेज तो आंसर है, बिल्कुल सही, सब बच्चों ने सही भी किया है। कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी कि जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई बाय कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है कूलम्स में? व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? यस, व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स? ओके, सो मुझे ABCDEFGHG कह रहे हैं कि एक्सरेज। बेटा एक्सरेज कैसे बनती है? जिसके भी हैवी मेटल पे ना, किसी हैवी मेटल पे जिसका मास ज़्यादा है, जब हम कैथोड रेज को स्ट्राइक करते हैं, कैथोड रेज को स्ट्राइक करते हैं, एक नई रेज जनरेट होती है जिन्हें बोलते हैं हम एक्सरेज। एंड कैन यू टेल मी कि एक्सरेज की डिस्कवरी किसने की? क्या आप बता सकते हैं एक्सरेज की डिस्कवरी किसने की? प्लीज डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन हु डिस्कवर्ड एक्सरेज। कमेंट सेक्शन में वीडियो को जरूर लिख के जाना कि एक्सरेज की डिस्कवरी किसने की। मैं जानना चाहती हूँ हाउ मेनी ऑफ यू नो कि हु डिस्कवर्ड एक्सरेज। ओके, कैसे हुई? आई टोल्ड यू बाय कैथोड रेज, बाय स्ट्राइकिंग कैथोड रेज ऑन अ हेवी मेटल। ओके, तो चार्ज बता रहे हैं सब लोग मुझे, इलेक्ट्रॉन का बहुत सही भी बता रहे हैं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। कूलम इज अ यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जिसको हम बोलते हैं यूनिट नेगेटिव चार्ज, राइट? यूनिट चार्ज इज दिस मच कूलम। So of course electron है तो it has to be negative. So this is unit negative charge, my dear students. Now can you tell me कि भाई what is the mass of electron? देखो electron is a fundamental particle. Why it is fundamental particle? किसी भी एलिमेंट के एटम में इलेक्ट्रॉन होगा ही with same charge and same mass. So electron is a fundamental particle present in every atom. राइट? हाँ जी, व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होगा ऑफ कोर्स, राइट? कितना मास होगा इलेक्ट्रॉन का? सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg. दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसी के साथ एक चेतावनी, ये सूचना जनहित में जारी, जब भी क्वेश्चन चार्ज या मास के आते हैं बेटा, बहुत बार इलेक्ट्रॉन्स के, प्रोटॉन्स के बहुत सारे स्टेट्स में क्वेश्चन आते हैं अबाउट चार्ज, मास, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट द यूनिट्स। आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स मेकिंग दिस मिस्टेक इन देयर जेई और नीट के एग्जाम। उन्होंने यूनिट नहीं देखी, कई बार ग्राम में पूछा, कई बार केजी में पूछा। सो जनरली वी लर्न, वी रिमेंबर दिस इन केजीज, बट मोस्टली कई बार ग्राम में भी दिया जाता है। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल जिस भी क्वेश्चन में यूनिट्स यूज हो रही हैं। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल। यस, प्रोटॉन का मास इज 1.6 इंटू 10⁻27 kg। चार्ज तो सेम है बट पॉजिटिव साइन के साथ प्रोटॉन पे, बट मास कितना होता है उसका प्रोटॉन का? somebody is asking 1.6 इंटू 10⁻27 kg, राइट? हेवियर देन ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन। एंड हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन की डिस्कवरी की गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज, मास उसका अप्रॉक्सीमेटली उतना ही होता है जितना प्रोटॉन का होता है, चार्ज तो कोई नहीं है न्यूट्रॉन पे। एंड न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी बहुत बाद हुई, जेम्स कैडविक ने डिस्कवरी की न्यूट्रॉन्स की अराउंड 1934, राइट? तो ये जो पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इनकी डिस्कवरी किसने की, क्या चार्ज, क्या मास, ये आपको पता होना ज़रूरी है अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बिकॉज दीज आर द बेसिक्स,
रदरफोर्ड डिड व्हाट, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन के बारे में बहुत पहले बता दिया, बट प्रोटॉन में कितना चार्ज कितना मास वो गोल्डस्टीन ने बताया। रदरफोर्ड का जो मेन क्रेडिट जाता है दैट इज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ऑल्दो रदरफोर्ड ने किसी पॉजिटिव पार्टिकल प्रोटॉन, जिसको हम बाद में बोलते हैं, उसकी जानकारी पहले ही थ्रू सम एक्सपेरिमेंट दे दी थी, राइट, यस, बट प्रोटॉन के बारे में इन डिटेल एनोड रे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके गोल्डस्टीन ने बताया। यस, ओके, करेक्ट है। चलो जी, अब बढ़ते हैं हम आगे जीवन में। सो आई कैन टेल यू कि इफ यू आर सीइंग दिस क्वेश्चंस, कैसी फीलिंग आ रही है? क्या बहुत टफ है? क्या आप एनटीएससी स्कॉलर बन पाएंगे कि नहीं? क्या बन सकते हैं कि नहीं? दीज आर एनटीएससी क्वेश्चन जो इस साल आए हैं इन एनटीएससी चंडीगढ़, राइट, बट आई विल से कि बहुत आसान, किसी स्टेट में थोड़ा टफ भी आता है, दैट डिपेंड्स ऑन स्टेट एंड यूटी, बट चंडीगढ़ में अगर आप पेपर दे रहे होते, इफ़ यू आर इन चंडीगढ़, राइट नाउ आई एम इन चंडीगढ़, लाइव फ्रॉम चंडीगढ़ ओनली, चंडीगढ़ का पेपर डिस्कस कर रही हूँ, कल आसाम का करूँगी, दैट डजंट मीन आई विल गो आसाम एंड डिस्कस पेपर फ्रॉम देयर, राइट। आज मैं चंडीगढ़ में हूँ, चंडीगढ़ से पेपर डिस्कस कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है मैं भारत भ्रमण पे निकल जाऊंगी एनटीसी का कि चलो कल मैं आसाम का डिस्कस कर रही हूँ तो मैं आसाम में, परसों मैं किसी और का कर रही हूँ तो स्टेट में। चलो, यस, अभी तो पंजाब का नहीं हुआ प्रवीण, अभी पंजाब एनटीएससी तो होना है, कुछ स्टेट्स का ही हुआ है, कुछ यूटीज का ही हुआ है, स्टिल पेंडिंग, राइट। आई विल डिस्कस ऑल द पेपर्स जो हुए हैं, विल डिस्कस ऑल द एनटीएससी पेपर्स ऑन दिस चैनल। इस साल के एनटीएससी स्टेज 1 के जो हो चुके हैं, जो होने हैं, जब भी होंगे, सारे पेपर्स एनटीएससी के डिस्कस होंगे इस चैनल पे, एनटीएससी वी फाउंडेशन पे। ओके, डन। सो दिस वाज द क्वेश्चन, आई विल से। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान, बहुत 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 आसान, मतलब नींद में भी तुम्हें इसका आंसर सही मार्क करना चाहिए। आइसोटोप्स, व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स का क्या सेम होता है और क्या डिफरेंट होता है, ये बता दो, ये तो मेरे हर बच्चे को पता होगा। आइसोटोप्स का क्या सेम होता है? आइसोटोप्स आर द स्पीशीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यस, यही होता है, सेम एटॉमिक नंबर सेम है, तो एटॉमिक नंबर सेम है तो प्रोटॉन का नंबर भी सेम है, राइट। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं बच्चों? आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स सेम atomic number but different mass number. So if atomic number is same and atomic number is equal to number of protons, तो क्या सेम होंगे आइसोटोप्स में? बहुत प्यारा, बहुत सरल, बहुत ही इजी क्वेश्चन, आई विल से दिस, राइट। दे विल बी आइसो, क्या आएगा? आइसोटोप्स होंगे, और आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? व्हाट शुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन? ऑफ कोर्स ए फॉर एप्पल। कितना 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 आसान है ये, कितना आसान है, राइट। यस, ओके, नेक्स्ट, लिथियम इज सिमिलर इन बिहेवियर टू। बहुत सारे बच्चों को ये पता भी होता है, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता होता, राइट। लिथियम इज सिमिलर इन बिहेवियर टू। लिथियम का बिहेवियर किसके साथ है? इसके पीछे एक बहुत प्यारी सी कहानी है, दैट इज डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप, राइट। कितने लोगों ने डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में सुना है? डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में सुना है? हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड अबाउट डायगोनल रिलेशनशिप? यस, डायगोनल रिलेशनशिप इन पीरियोडिक टेबल, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, राइट, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। सो डायगोनल रिलेशनशिप क्या है? बेसिकली सेकेंड और थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट जो डायगोनली प्रेजेंट हैं एक दूसरे के पीरियोडिक टेबल में। सर्टेन एलिमेंट्स फ्रॉम सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, लिथियम बेरिलियम वाला पीरियड, एंड थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, कौन सा? सोडियम मैग्नीशियम वाला पीरियड, राइट। सो जो डायगोनली है, पीरियोडिक टेबल देखोगे तो लिथियम के इस तरफ डायगोनली है मैग्नीशियम, बेरिलियम के एल्यूमिनियम एंड बोरोन के सिलिकॉन। सो दिस लिथियम और मैग्नीशियम, इन दोनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं। बेरिलियम और एल्यूमिनियम, they have similar properties. Boron and silicon, they have similar properties, and this is known as diagonal relationship. बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, जिनको नहीं पता, ये तीन पेयर हैं, लिथियम की मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम की एल्यूमिनियम के साथ, बोरोन की सिलिकॉन के साथ, राइट, which are present diagonally
to each other in the periodic table. So यही 3 पेयर हैं which has similarity in properties. So be careful, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन है डायगोनल रिलेशनशिप का तो आपको पता होना चाहिए ये 3 पेयर हैं जो डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं, बताते हैं, राइट? यस, सो दिस इज डायगोनल रिलेशनशिप. तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? व्हाट शुड बी द आंसर? लिथियम की किसके साथ होगी? मैग्नीशियम के साथ, राइट? यस यस, ओनली थ्री सिमिलर प्रॉपर्टी. लिथियम की मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम की एल्यूमिनियम की सिमिलैरिटी प्रॉपर्टीज, बोरोन की सिलिकॉन. बहुत बढ़िया. जेई में भी इस पे क्वेश्चन आया हुआ है. सो ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर रियली प्रिपेयरिंग hard for your NTSC or JEE or NEET in future, please take this thing in note, right? Okay. Now the next question, I will say the next question for this is NTSC chemistry चंडीगढ़ का. The velocity of reaction, speed of reaction और rate of reaction. कोई reaction हो रहा है, reactants product में बदल रहे हैं, तो हम speed को कैसे define करते हैं? रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, टाइम के साथ डिस्टेंस का चेंज होना इज स्पीड. तो अगर मुझे रिएक्शन की स्पीड को बताना है, इफ आई वांट टू टेल द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, की रिएक्शन की स्पीड क्या है, रेट क्या है, तो मुझे बताइए किसी भी रिएक्शन में टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा होता है? किसी भी रिएक्शन में टाइम के साथ चेंज होता है अमाउंट, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की. रिएक्शन जा रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो टाइम के साथ क्या होगा? टाइम के साथ किस चीज़ में चेंज आ रहा है? क्या चीज़ है जो चेंज होगी टाइम के साथ? ये है रिएक्टेंट्स और वो बदल रहे हैं प्रोडक्ट में. सो अगर मैं कहूँ किस स्पीड से रिएक्शन हो रहा है, किस रेट से हो रहा है, तो आई विल से कि किस स्पीड से टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, प्रोडक्ट की बढ़ रही है, राइट? इन अ रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम डिक्रीजेज एंड दैट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज, राइट? यस, सो very easy, very easy, but very easy. Shreya, I know chemical kinetics is not part of the school syllabus, but it is a very general question. I will say speed को define करना, rate को define करना, velocity को define करना, और किसी reaction में time के साथ क्या change हो रहा है? concentration. So answer क्या हो जाएगा इस question का? Answer to this question is of course D. Decrease in the concentration of reactant with time and increase in the amount concentration of product with time. बिल्कुल सही, बिल्कुल बढ़िया. Okay, so the last question and the easiest I will say for NTSC chemistry चंडीगढ़ 2020-2021 का stage 1 का question. Property of self combination of atoms of the same element to form long chain is known as, सबको पता है द रीजन क्यों कार्बन को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मिला, क्यों कार्बन को एक पूरी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे दी गई, क्योंकि अकेले कार्बन के ही मोर देन 10 मिलियन कंपाउंड बनते हैं. और व्हाई, व्हाट इज द रीजन व्हाई कार्बन हैज मोर देन 10 million compounds? Because of a special property that it has, that is catenation, the self-linking property of carbon to form ring straight chain, that is catenation. So catenation की वजह से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, राइट? ऐसा नहीं है सिर्फ कार्बन ही कैटेनेशन शो करता है. ग्रुप नंबर 14 पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 14 जिसमें कार्बन एलिमेंट है, सिलिकॉन है उसी ग्रुप में, राइट? बाकी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 लेड को छोड़ के दे ऑल्सो शो कैटेनेशन, सेल्फ इंकिंग की टेंडेंसी है उनकी. बट सबसे बढ़िया ये जो प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट के पास है वो है हमारा प्यारा हीरो ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन, राइट? सो कार्बन के पास ये जो प्रॉपर्टी कैटेनेशन की है टू फॉर्म वेरियस रिंग लाइक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, दिस इज वेरी स्पेशल एंड इसकी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और इसी वजह से एनटीएससी का ये क्वेश्चन भी है. तो ऑफ कोर्स सबको पता चल गया है, आंसर इज डी डोंकी, करेक्ट? यस, सो दीज आर द क्वेश्चन ऑफ एनटीएससी केमिस्ट्री का स्टेज 1 का पेपर फॉर चंडीगढ़ दिस ईयर. आई एम श्योर आपको समझ आए होंगे. अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपका पेपर आने वाला है, आपको और आइडिया मिलेगा कि क्या क्या आपको करना चाहिए, राइट? इट इज ऑलवेज गुड टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ अदर स्टेट्स एंड यूटीज, चाहे आप किसी भी स्टेट के हों, ताकि एक अच्छी कवरेज हो जाए और आपकी परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रूव हो जाए. एंड पेपर में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बट येस चंडीगढ़ के पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चंस एसएसटी के डिलीटेड सिलेबस, जो इस बार डिलीट कर दिया है बिकॉज ऑफ कोविड सिलेबस, उसमें से भी आ गए थे, राइट? तो पहले कुछ नोटिफिकेशन नहीं थी कि डिलीटेड सिलेबस के क्वेश्चंस विल कम और नॉट इन चंडीगढ़ का पेपर या इन एनी स्टेट का पेपर, बट देर आर सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम डिलीटेड पोर्शन
जो आ गए थे, राइट? यस, ठीक है जी। तो आप भी सब ध्यान देखें। अब यू नेवर नो कि उनके ग्रेस मार्क्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, बट हाँ आप क्योंकि देर इज नथिंग प्रिस्क्राइब सिलेबस फॉर एनटीएससी, तो सारे टॉपिक्स को जो आपके बुक्स में गिवन है यू शुड बी डूइंग फॉर योर एनटीएससी एग्जाम। थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू।